इसी बीच बिहार का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो अति पिछड़ों का वोट बैंक है, और उस अति पिछड़ा के वोट बैंक को लेकर जो अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता बिहार के हैं रामबली चंद्रवंशी जी, वो बार बार जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। सर आज तमोली दांगी मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, उसको पिछड़े वर्ग से हटा करके, तब से लेकर के हम लोग आज तक आंदोलनरत हैं। अगर आप मेरी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम तुम्हारी सरकार को भी उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने किया है कि 5 और 6 अप्रैल को ये राजगीर, बिहार के राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करेंगे, जिसमें 1500 प्रतिभागियों की भाग लेने की संभावना है। निश्चित हो जाए, जब एक बार 1500 लोग प्रशिक्षित होकर के वहां से निकलेंगे तो वह 1500 लोग 15 लाख नहीं, 15 लाख से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने में कामयाब होंगे। बिहार में अति पिछड़ा की एक बहुत बड़ी आबादी है, और अति पिछड़ा को आबादी के हिसाब से उसकी भागीदारी नहीं मिलती है, और अगर भागीदारी नहीं मिलेगी तो अति पिछड़ा को बल नहीं मिलेगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अभी कहा कि हमने प्रशिक्षण शिविर लगाया है, प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का एक तात्पर्य और निकलता है कि हम सेकेंड लाइन लीडर्स तैयार करने चाह रहे हैं। पहले से भी सभी पार्टियां अति पिछड़ा को लुभाने में लगी हुई है। 2025 की जो चुनाव होगी अति पिछड़ा के लिए आर पार की लड़ाई होगी, और इसीलिए यह जो संगठन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, जो एक आंदोलन है, यह आंदोलन अपने लोगों को ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड करने का प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया है कि हमारे लोग जब ट्रेंड हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, अधिकार की तो बात तो जानते हैं। सन 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमारे लोग सदियों से अपने हक की लड़ाई लड़ने के बजाय दूसरे के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे के सत्ता में पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो पूर्व से सताए हुए थे तो लालू यादव में गए, अगर सताए हुए नहीं रहते तो नहीं जाते। उसके बाद आरक्षण के मुद्दा पर प्रलोभन दिया नीतीश कुमार जी की जो हम पंचायती राज में आरक्षण लागू कर देंगे, तो हमारा लोग के लगा कि नीतीश कुमार ही लागू करेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम जब होगा तो उसके बाद अति पिछड़ा ज्यादा एकजुट हो पाएगा, संगठन ज्यादा मजबूत हो पाएगा? निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। जिला में जाएंगे और वहाँ प्रबुद्ध लोगों को के लेके हम लोग राजगीर जाएंगे, और राजगीर में वहाँ प्रशिक्षण देंगे, और प्रशिक्षित होकर को जो फिर गांव में जाएंगे तो जिस प्रकार मार्गदर्शन होगा, जो कैसे हम लोग गोलबंद हो अति पिछड़ा, जिसकी आबादी 40 से 45% सबसे अधिक बिहार में है, और हम लोग मांग करेंगे कि केंद्रीय नौकरी में कर्पूरी फार्मूला लागू करो, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा है लेकिन केंद्र की नौकरी में नहीं है। मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि क्या ऐसा जरूरत पड़ा, क्यों ऐसे पॉइंट पे आप लोगों ने पहुंचा कि आपको लगा कि अति पिछड़ा को बिना ट्रेनिंग के हम लोग राजनीति नहीं कर सकते, हम लोग को ट्रेनिंग करना ही होगा? ऐसा क्यों आप लोग को लगा? इसलिए लगा कि हम लोग सबसे पिछड़ू हैं, सबसे अधिक जनसंख्या हम लोगों का है और पीछे पीछे चल रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना प्रशिक्षित करके गांव में जाए और वहां पर बनाने का काम करे, इससे हम लोग एकजुटता अधिक होगी। हम तो इस तरह से देखते हैं कि 1952 से लेकर आज तक अति पिछड़ों की आबादी यहाँ बहुत संख्यक है। 27 जातियां हैं, 27 जातियां हैं। मुसलमानों की अति पिछड़ी जाति 27 जातियां हैं। 27 जातियों में करीब करीब 5-6 ही जातियों का राजनीतिक लाभ मिलता है, बाकी तमाम जातियां हैं इससे काफी दूर है। 13 जातियां ऐसी हैं जो दलित मुसलमान है, जो शेड्यूल कास्ट का काउंटर पार्ट है, उसको 1952 से लेकर आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अन्ना पार्टियां इस पर तरजीह देती है। पूरे अति पिछड़े मुसलमानों की आज के दिन में 2 करोड़ की आबादी रखता है, वो 2 करोड़ है। 2 करोड़ ये लोग वोट करते हैं, ये दही का काम करती है। अगर ये 2 करोड़ जो है वोट जिसे भी देगी उसी की सरकार बनती भी है। जैसे पार्टियों के अंदर में सेल है, उस सेल में ही
लोग घूम घूम कर जो है अपने पार्टियों का ही बात करते हैं, लेकिन जो बाकी जो वोटर्स है, वोटर सिर्फ जो है बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे, तो इन्होंने जदयू को वोट किया, जदयू के बाद फिर आरजेडी को वोट किया। और आज के दिन में ये भी बात अभी चर्चा में है, हम लोग इस बात को ले आ रहे हैं कि उसमें अति पिछड़े मुसलमान जो है आज सत्ता से दूर है। तो अब सब सत्ता से हम दूर है, तो कल यही मुसलमान जो अति पिछड़ा मुसलमान जो है इनको सत्ता से दूर करेगा। लोग ध्यान नहीं दिए और हम अति पिछड़ा ये सोचते रह गए कि चलो लालू यादव ने शोषण किया है, नीतीश कुमार जो है वो हमको सहारा देगा, हम उसके पीछे पीछे लगे रह गए। लेकिन उसमें जो इंटेलेक्चुअल थे वो समझ रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उसके 5 सलाहकारों को देखा जाए राजनीतिक तौर से तो पांचों के 5 सवर्ण थे, चाहे वो विजय चौधरी की बात हो या जो भी हो। आज भी हर पार्टी में लगभग है, हर पार्टी में। और हम लोग जो कुछ लोग थे वो ये जानते थे कि नीतीश कुमार का चेहरा जरूर बैकवर्ड का है, लेकिन सत्ता सवर्णों का है और चालन से वर्णों से सवर्णों का, चाहे वो अफसर हो, 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम ले लीजिए, सारे भूमिहार जाति से आते थे, 7 सलाहकार जो है ना भूमिहार जाति से आते